Are you ready to be inspired by an extraordinary journey? Yo guys, एक सुपर एक्साइटिंग स्टोरी के साथ स्पेस एडवेंचर और एक एस्ट्रोनॉट के बारे में सुनीता विलियम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने न सिर्फ अंतरिक्ष में रिकॉर्ड समय बिताया बल्कि अपने साहस और हौसले से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। यू नो द एस्ट्रोनॉट हु स्पेंट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम इन स्पेस। हाँ, वही सुनीता विलियम्स जिन्होंने अंतरिक्ष में पूरे 322 दिन बिताए और 7 बार स्पेस वॉक किया। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, ये तो ऐसा कारनामा है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये हर एक इंडियन फादर और एक स्लोवेनियन मदर के घर जन्मी सुनीता बेसिकली जीत गई जेनेटिक लॉटरी। उनके पिता दीपक पांड्या एक बहुत ही फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं और उनकी मां बोनी पांड्या एक टीचर हैं। इस अलग तरह के परिवार ने सुनीता को एक नया नजरिया और हिम्मत दी जिसने उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचाया। दिस वुमन इज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट एंड करेज। सुनीता ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत नीडहम हाई स्कूल से की और फिर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स की डिग्री ली। उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग ने उन्हें एक मजबूत और काबिल इंसान बनाया जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। यूएस नेवी में हेलीकॉप्टर्स उड़ाने से लेकर स्पेस में वॉक करने तक सुनीता की लाइफ एकदम बॉलीवुड मूवी जैसी है, फुल ऑफ एक्शन एंड ड्रामा। उन्होंने यूएस नेवी में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में काम किया और कई इंपॉर्टेंट मिशंस में हिस्सा लिया। उनकी हिम्मत और लगन ने उन्हें नासा के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बना दिया। शी इज अ ट्रू इंस्पिरेशन, प्रूविंग दैट विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन यू कैन अचीव एनीथिंग, even if it means reaching for the stars. सुनीता ने नासा के साथ अपने करियर की शुरुआत 1998 में की और 2006 में उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उनकी इस यात्रा ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। But wait, there's more. Her journey wasn't all smooth sailing. अंतरिक्ष में जिंदगी बहुत कठिन होती है और सुनीता को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। मशीनों की खराबी से लेकर दिमागी तनाव तक उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और कभी हार नहीं मानी। Imagine being stuck in space, far away from Earth, with limited resources. Sounds scary, right? अंतरिक्ष में रहना एक बहुत ही अलग और चुनौतीपूर्ण एक्सपीरियंस है। वहां पर जरूरत की चीजों की कमी और पृथ्वी से दूर होने का एहसास किसी को भी डरा सकता है। Well, that's exactly what happened to our Odyssey astronaut. सुनीता ने इन सभी मुश्किलों का सामना किया और अपने साहस और हौसले से सबको प्रेरित किया। उनकी यह यात्रा न सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सब के लिए एक प्रेरणा है। So, buckle up guys, because things are about to get really interesting. हम अब सुनीता के इस अद्भुत सफर के बारे में और जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को पूरा किया। We are about to dive into Sunita's extraordinary adventure and how NASA pulled off a daring rescue mission to bring her back home. Stay tuned. बोइंग स्टारलाइनर स्पेसशिप में एक तकनीकी खराबी आ गई थी जिसमें नेविगेशन सिस्टम की खराबी और सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण संचार समस्याएं उत्पन्न हो गईं। नासा ने सुनीता को वापस लाने के लिए एक और अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई जो स्टारलाइनर के साथ डॉक करेगा और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत कहानी के बारे में और भी बहुत कुछ। सुनीता विलियम्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। Stay tuned for more amazing stories and adventures. Picture this Sunita, all suited up, ready to do some spacewalk magic outside the International Space Station, ISS. It's a day like any other in space where the extraordinary becomes the norm. चारों तरफ ब्रह्मांड फैला हुआ है और हमारी बहादुर एस्ट्रोनॉट इस अनंत दुनिया में कदम रखने वाली है। You know the usual, fixing stuff, doing experiments, enjoying the view. It's all in a day's work for an astronaut. ये हमारे असली हीरो हैं जो ISS को ठीक करते हैं, सब कुछ स्मूथ चलाते हैं और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो एक दिन धरती की जिंदगी बदल सकते हैं। और हाँ, उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट व्यू भी मिलता है, अंतरिक्ष से पृथ्वी, जो कभी बोरिंग नहीं होता। Everything's going smoothly, like a well choreographed dance routine in zero gravity. हर मूवमेंट एकदम परफेक्ट, कैलकुलेटेड और ग्रेसफुल है। एस्ट्रोनॉट्स आसानी से तैर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस देखकर लगता है जैसे ये सब बहुत ईजी है। ये एक जादुई नज़ारा है
मानव और तकनीक का ब्रह्मांड के बीच एक नृत्य। सडनली BAM, समथिंग गोज रॉन्ग। पलक झपकते ही यह सुंदर नृत्य एक भयानक हादसे में बदल जाता है। अंतरिक्ष में मशीनों का खराब होना एक बुरा सपना है, जहां हर सेकंड कीमती होता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। शांत और व्यवस्थित माहौल बिखर जाता है और उसकी जगह घबराहट और तनाव ले लेता है। एंड इट्स नॉट द गुड काइंड ऑफ रॉन्ग, लाइक व्हेन यू एक्सीडेंटली ऑर्डर पाइनएप्पल ऑन योर पिज्जा। दिस इज सीरियस स्टफ। सुनीता फंस गई है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है जब उन्हें समझ आता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। अंतरिक्ष में छोटी से छोटी समस्या भी बहुत बड़ी हो सकती है और ISS के बाहर फंस जाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उनका टेदर, जो उन्हें ISS से जोड़े हुए है, उलझ गया है। यह टेदर ही उनकी सुरक्षा का एकमात्र जरिया है। अंतरिक्ष के इस खतरनाक और अनंत विस्तार में उनकी जीवन रेखा। इसके बिना वह अंतरिक्ष में बहते हुए खो जाएंगी। स्थिति बहुत ही नाजुक है और हर सेकंड कीमती है। Imagine being stuck in a traffic jam, but instead of honking cars, you have the vast emptiness of space surrounding you. Not cool, right? चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अकेलापन डरावना है। कोई हॉर्न बजाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। सिर्फ आप हैं, तारे हैं और यह अनंत शून्यता है। इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता और दबाव बहुत ज्यादा है। Actually, सुनीता does। जरा सोचो, आप अपने घर से हजारों मील दूर हैं, अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आप मुसीबत में हैं। ठीक यही सुनीता विलियम्स के साथ हो रहा है। वह वहां है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी हुई है। पृथ्वी उनके पीछे है और एक समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। बैक ऑन अर्थ एट नासा हेडक्वार्टर्स, अलार्म बेल्स आर रिंगिंग लाउडर देन योर मॉम कॉलिंग यू फॉर डिनर। सुनीता फंस गई है। कंट्रोल रूम में हर तरफ भागदौड़ मची हुई है। सब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती क्या हुई और उसे कैसे ठीक किया जाए। तनाव साफ दिखाई दे रहा है और जोखिम बहुत ज्यादा है। हर सेकंड कीमती है और टीम ये बात जानती है। द न्यूज स्प्रेड्स फास्टर देन गॉसिप इन अ बॉलीवुड फैमिली। कुछ ही मिनटों में हर बड़ा न्यूज चैनल इस खबर को दिखा रहा है। रिपोर्टर ताजा जानकारी पाने के लिए दौड़ रहे हैं और दुनिया भर में लोग अपने अपने टीवी और मोबाइल से चिपके हुए हैं, बेसब्री से सुनीता के बारे में कोई भी खबर का इंतजार कर रहे हैं। यह समय से एक दौड़ है और पूरी दुनिया देख रही है। इंजीनियर्स घबरा रहे हैं, साइंटिस्ट्स अपना सर खुजला रहे हैं और शायद किसी का कॉफी भी गिर गया होगा। दबाव बहुत ज्यादा है। टीम लगातार काम कर रही है एक समाधान निकालने की कोशिश में। वे सिमुलेशंस चला रहे हैं, डेटा को बार बार चेक कर रहे हैं और हर संभव स्थिति पर विचार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है और हर कोई इस स्थिति का दबाव महसूस कर रहा है। दे हैव टू ब्रिंग सुनीता बैक एंड फास्ट। टीम जानती है कि समय बहुत कम है। वे उन्हें बचाने के लिए एक मिशन प्लान कर रहे हैं और हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होगा। जो एस्ट्रोनॉट्स इस रेस्क्यू मिशन का हिस्सा होंगे, उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे हर स्थिति के लिए तैयार रहे। यह समय से एक दौड़ है और यहां हार का कोई विकल्प नहीं है। But how do you rescue an astronaut who's basically tethered to a giant floating laboratory in space? यह सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। उन्हें स्पेस स्टेशन के साथ तालमेल बिठाना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि रेस्क्यू शटल तैयार है और यह भी कि मिशन का हर स्टेप बिना किसी गलती के पूरा हो। यह एक बहुत ही मुश्किल काम है और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। This is where things get really interesting. टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है, हर संभव तकनीक और अपने सारे ज्ञान का इस्तेमाल कर रही है। वे रणनीति बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं और इस महत्वपूर्ण मिशन की तैयारी कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स तैयार हो रहे हैं, इंजीनियर्स उपकरणों को ठीक कर रहे हैं और सबका ध्यान एक ही लक्ष्य पर है, सुनीता को सुरक्षित वापस लाना। इट्स लाइक वन ऑफ दोज नेल बाइटिंग थ्रिलर मूवीज, एक्सेप्ट दिस इज रियल लाइफ विद अ रियल एस्ट्रोनॉट्स लाइफ एट स्टेक। ये बिल्कुल किसी थ्रिलर मूवी जैसा है, लेकिन यह असली जिंदगी है जहां एक एस्ट्रोनॉट की जिंदगी दांव पर लगी है। तनाव असली है, खतरा बहुत बड़ा है और परिणाम अनिश्चित है। लेकिन एक बात पक्की है, नासा की टीम सुनीता को वापस लाने के लिए दृढ़ है। वे लगातार काम कर रहे हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि असली टीम वर्क और समर्पण क्या होता है। ये एक ऐसा पल है जो इतिहास में दर्ज होगा और हर कोई अपनी सांस रोके हुए है यह देखने के लिए कि आगे क्या होता है। नासा ने सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले मिशन कंट्रोल टीम ने स्थिति का तेजी से आकलन किया
और सबसे सुरक्षित और कुशल वापसी मार्ग की पहचान की। फिर उन्होंने आपातकालीन डॉकिंग प्रक्रिया की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के साथ समन्वय किया। सुनीता की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बचाव उपकरण और आपूर्ति ISS को भेजी गई। टीम ने पुनः प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी संभावित जोखिम का अनुमान लगाने और उन्हें कम करने के लिए कई सिमुलेशन भी किए। अंत में एक रिकवरी टीम को निर्दिष्ट लैंडिंग साइट पर तैनात किया गया ताकि उनकी वापसी पर तुरंत चिकित्सा और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। इस व्यापक योजना ने सुनीता विलियम्स की सुरक्षित और सफल वापसी सुनिश्चित की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल्पना चावला की। वो पहली भारतीय महिला थीं जो स्पेस में गई। अमेरिका में जन्मी कल्पना ने पढ़ाई में खूब मेहनत की और अपने सपने पूरे किए। 2003 में एक दुखद हादसे में कल्पना नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक कल्पना की जर्नी बताई जाती है। वो सिर्फ एक कामयाब महिला नहीं, बल्कि हिम्मत और हौसले की मिसाल है। आज के नए एस्ट्रोनॉट्स के लिए कल्पना एक रोल मॉडल है। उनकी मेहनत और खोज की लगन हम सबको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, कल्पना चावला की जिंदगी से हम सीखते हैं कि कोई भी मंजिल दूर नहीं अगर हम जुगाड़ लगाएं और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करें। Thank you for joining US on this incredible journey. Please like, comment and subscribe if you like this video. Also, let's all pray for Sunita Williams for her safe return to planet Earth in good health.